अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम करने लगे हैं 2.6 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले हमने प्लस कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो कि प्लस और माइनस हो रहे होते हैं उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना सीखा था। अब हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे जो कि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे। इनको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म यानी a प्लस बी योटा की फॉर्म में कैसे लिखना है ज़रा देखें। सिंपल मल्टीप्लिकेशन आपने करनी है। -7 लिख के इसको मल्टीप्लाई करें -3 + 2 अयोटा से, -3 + 2 अयोटा। इसी तरह से फिर +3 अयोटा लिखें, इसको आप मल्टीप्लाई करें -3 + 2 अयोटा से। यानी इसको पहले इस तरह से लिखने के बाद सेकंड स्टेप में आप इसे मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस 7 3 से मल्टीप्लाई होगा, 7 3 = 21, प्लस का 21 आएगा, लेकिन प्लस का साइन लगाने की जरूरत नहीं। अब यही -7 फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस माइनस 7 2 = 14, साथ के अयोटा भी आ जाएगा, प्लस ये इससे जब मल्टीप्लाई होगा -3 से, प्लस माइनस माइनस 3 3 = 9, साथ के अयोटा भी आएगा। फिर यही +3 मल्टीप्लाई होगा 2 अयोटा से, प्लस 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 ही रहेगा, 3 2 = 6, इन अयोटा इनटू अयोटा, अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। क्योंकि देखें 3 अयोटा जब 2 अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो 3 2 = 6 और अयोटा अयोटा मल्टीप्लाई होंगे तो अयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। जैसे x x से मल्टीप्लाई हो तो x स्क्वायर आता है, अयोटा अयोटा से मल्टीप्लाई हो तो अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह से 21 माइनस, अब थोड़ा और करें, -14 अयोटा और -9 अयोटा, माइनस माइनस प्लस होता है तो 9 और 14 जब प्लस होंगे तो ये हो जाएगा 23, और साइन बड़ी रकम वाला हम लगाएंगे माइनस का 23 अयोटा। इसी तरह से आगे प्लस का साइन, फिर 6 अयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 लगा लेते हैं, क्योंकि आपको पता है अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। इसी तरह से 21 - 23 अयोटा एज इट इज लिख दें, प्लस माइनस माइनस 6 1 से मल्टीप्लाई होगा, 6 1 = 6। आप देखें ये बगैर अयोटा वाली रकमें इकट्ठी कर दें, 21 - 6 -23 अयोटा, इसको हम बाद में लिख लेते हैं। तो लाइक टर्म्स ऐड और सब्ट्रैक्ट होती हैं, तो बगैर अयोटा वाली रकमें लाइक टर्म्स हैं, यानी बगैर अयोटा वाली के साथ ही प्लस माइनस हो सकती है। तो 21 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 15। ये वाला -23 अयोटा एज इट इज आ गया। ये है स्टैंडर्ड फॉर्म a + b अयोटा की फॉर्म। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट हमारे पास है नंबर 2, 2 माइनस -4 स्क्वायर रूट इनटू 3 माइनस -4 स्क्वायर रूट, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। जी देखें जरा। अच्छा, पहले 2 आप इसे थोड़ा सा सिंपलीफाई करें, अयोटा की शक्ल में लिखें। पहले इसे यहाँ पे लिखें, अयोटा था ना कॉम्प्लेक्स नंबर, तो यहाँ पे अयोटा नहीं है बज़ाहिर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, लेकिन हम इसे अयोटा की शक्ल में लिखेंगे। एक्चुअली ये है कॉम्प्लेक्स नंबर ही, लेकिन अयोटा नजर नहीं आ रहा, हम इसे अयोटा की फॉर्म में चेंज करके उसके बाद इस तरह से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अयोटा की फॉर्म में कैसे चेंज होगा जरा गौर करें। 2 - 4 का अंडर रूट 2 होता है, 4 का अंडर रूट लेके साथ अयोटा लिख दें। इसी तरह से 3 - 4 का अंडर रूट लेके 2 साथ अयोटा लिख दें। अब आपको ये बात सोचनी चाहिए कि ये -4 अंडर रूट 2 अयोटा के इक्वल कैसे हुआ। मैं इसको रफ वर्क में थोड़ा सा एक्सप्लेन करने लगा हूँ। आप अगर इस क्वेश्चन को नोट करें जब भी अपनी नोटबुक पे, तो ये जो रफ वर्क है ये जरूर साथ नोट कीजिएगा। मसलन देखिए -4 अंडर रूट, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 4 × -1, ठीक है, 4 × -1 -4 के इक्वल ही होता है, तो हमने इसको इस शक्ल में लिख दिया। अब चूंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों नंबर, तो हम इन दोनों के अंडर रूट को अलग अलग कर सकते हैं। -1 अंडर रूट अलग कर दिया और 4 अंडर रूट अलग कर दिया, ये मल्टीप्लाई ही हो रहे हैं। स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी है कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं नंबर तो उनका स्क्वायर रूट अलग कर सकते हैं, और अगर अलग अलग अंडर रूट हो तो उनको एक ही अंडर रूट में लिखा जा सकता है। तो हमने इसको अलग अलग कर दिया। अब 4 का स्क्वायर रूट आप लें, कैलकुलेटर से ले लें, या 4 को 2 × 2 लिख दें। -1 अंडर रूट किसके बराबर होता है, अयोटा के, ये स्क्वायर इससे कट जाएगा, 2 अयोटा आ जाएगा। यानी ये जो
-4 अंडर रूट है, इस तरह से 2 आयोटा के इक्वल आता है। यहाँ पे क्वेश्चन में हम इसको डायरेक्ट लिख देंगे, क्वेश्चन के अंदर इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर आप क्वेश्चन के अंदर ही इस सारे प्रोसेस को सॉल्व करते हैं तो भी ठीक है। आप देखें जैसे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हमने क्या किया, -7 लिख के फिर ये रकम लिखी, फिर +3 आयोटा लिख के ये वाली रकम अगेन लिखी। एक तो ये है मल्टीप्लाई करने का तरीका। दूसरा तरीका ये है कि आप इसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें। मसलन 2 को पहले आप 3 से मल्टीप्लाई करें, 2 3 6, फिर 2 को आप मल्टीप्लाई करें 2 आयोटा से, ये आ जाएगा 2 2 4, साथ माइनस का साइन, साथ ही वाला आयोटा। अब -2 आयोटा को 3 से मल्टीप्लाई करें, -2 3 6, साथ ही आयोटा आ जाएगा। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस, 2 2 4, आयोटा इनटू आयोटा, आयोटा का स्क्वायर। इस तरह से भी आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप देखिए ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, आयोटा वाली ये आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। तो माइनस माइनस प्लस, 6 और 4 प्लस हो जाएगा 10 आ जाएगा हमारे पास, साइन बड़ी रकम वाला माइनस का, साथ ही आयोटा भी आएगा जब ये ऐड होंगे, और आयोटा एक दफा आएगा प्लस माइनस करते हुए। ये ना हो के आयोटा का स्क्वायर लिख दें, +4 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख दें, 6 -10 आयोटा प्लस माइनस माइनस 4 1 4, जो बगैर आयोटा वाली रकमें उन्हें इकट्ठी लिख दें, 6 -4 -10 आयोटा इज इक्वल टू 6 -4 2 -10 आयोटा। ठीक है, आप ये वाला स्टेप छोड़ के, यानी ये जो स्टेप मैंने किया ना, ये वाला सेकंड लास्ट स्टेप, ये छोड़ के आप डायरेक्ट ये वाला आंसर लिख सकते हैं। आप ये जरूरी नहीं है ये वाला स्टेप करना। आप 6 को 4 से 6 में से 4 माइनस करके 2 लिख दें डायरेक्ट, और -10 आयोटा एज इट इज, वो भी ठीक है। अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में उसने हमें रकम दी है स्क्वायर रूट ऑफ 5 -3 आयोटा इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें, इसको करने के दो तरीके हैं। एक तो आप a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएं, क्योंकि यहाँ पे वो देखिए जैसे इसे a कंसीडर करें, इसे b कंसीडर करें, तो ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर, तो ये बन गया फार्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर। या तो ये फार्मूला लगा लें, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये वाला फार्मूला लगा के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके अलावा दूसरा तरीका क्या है, अगर फार्मूला अव्वल तो याद होना चाहिए इस टाइम, अगर फार्मूला याद नहीं, बल्कि होना ही चाहिए हर सूरत में, अगर फार्मूला नहीं याद तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप e पावर 2 का मतलब है इसे आप 2 टाइम लिखते हैं, 5 3 आयोटा, इसी तरह से 5 अंडर रूट -3 आयोटा। इस तरह से दो दफा लिख के मल्टीप्लाई कर ले, जैसे हमने इन दोनों रकमों को मल्टीप्लाई किया है। सेम इसी तरह जैसे यहाँ पे किया दोनों को, यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है, इसी तरह इन दोनों को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर ले। एक तो ये तरीका है, लेकिन स्केल वाला जो तरीका है वो जरा थोड़ा सा इजी हो जाता है इस हवाले से कि स्केल रूट की जो मल्टीप्लिकेशन है वो आपको कंफ्यूज कर देती है बार बार। आप ऐसे करें, इसे a कंसीडर करें, तो ये आ जाएगा a का स्क्वायर, प्लस इसे b कंसीडर करें तो ये आ जाएगा b का स्क्वायर। ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये चूंकि माइनस है दरमियान में तो -2ab वाला फार्मूला लगेगा, -2 a की जगह लिखें ये वाला 5 अंडर रूट, और b यानी ये वाला 3 आयोटा। ठीक है, फार्मूले के मुताबिक आप इसे एक्सपेंड कर दें, ये अंडर रूट स्क्वायर से कट जाएगा, 5 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, आयोटा स्क्वायर एज इट इज, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 3 से मल्टीप्लाई होगा, 2 3 6, 5 अंडर रूट वैसे ही आ जाएगा, आयोटा भी साथ आ जाएगा। 6 और 5 आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, क्योंकि ये स्क्वायर रूट वाली वैल्यू है, ये बगैर स्क्वायर रूट है, ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट आगे करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में है नेक्स्ट सॉरी स्टेप 5 एज इट इज लिख दें आप, उसके बाद +9 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख दें, ये वाला आयोटा स्क्वायर, उसके बाद -6 और 5 अंडर रूट, इसे भी एज इट इज लिख दें, -6 अंडर रूट 5 आयोटा, तो ये प्लस माइनस माइनस 9 1 are 9, ये वाली रकम एज इट इज, 5 -9 -4 -6 अंडर रूट 5 आयोटा, ये आपका आंसर है। ठीक है, ये जो है वो ये स्क्वायर है, स्क्वायर अंडर रूट से कट जाता है, तो ये आपका आंसर आ गया। यानी बगैर आयोटा वाली से प्लस माइनस किया, ये वाली रकम एज इट इज आ गई।
क्योंकि और कोई अयोटा वाली रकम नहीं है जिससे हम ऐड सब्ट्रैक्ट करें इसे। 4 इसका जो क्वेश्चन 3 का लास्ट पार्ट है वो जरा देखें, सिंपल सा है, बस इसमें थोड़ा सा एक चेंजिंग नई की है इसमें कि 2 माइनस 3 अयोटा इंटू 3 माइनस 2 अयोटा के ऊपर ये बार डाल दी है। बार डालने का मतलब क्या है कि ये कॉन्जुगेट है लेना है इसका, हमने सिर्फ ये फर्क है। 2 माइनस 3 अयोटा एज इट इज लिख दें, अभी आप इसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, पहले आप इसका कॉन्जुगेट लेंगे उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे। कॉन्जुगेट लेने का मतलब आपने अयोटा वाली टर्म का साइन चेंज कर देना है। ये माइनस 2 अयोटा है, इसे आप प्लस 2 अयोटा कर दें, ये आ गया कॉन्जुगेट। अब आप इसे मल्टीप्लाई करके सॉल्व करें सेम इसी मेथड से, कोई फर्क नहीं है इसमें और इसमें। एक क्वेश्चन आपको खुद करना चाहिए, तो ये आप समझ लें कि आप यहाँ से आगे वीडियो देखना छोड़ दें और खुद सॉल्व करें क्वेश्चन को। लेकिन मैं फिर भी सॉल्व कर देता हूँ ताकि अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है सॉल्व करते हुए, तरीका आता भी है लेकिन फिर भी आप कोई गलती कर जाते हैं, तो आप बाद में यहाँ से देख सकते हैं कि क्या आपने गलती की है। 2 को मल्टीप्लाई करें 3 से, 2 3 6, फिर 2 को मल्टीप्लाई करें 2 अयोटा से, ये आ जाएगा 2 2 4, साथ ही वाला अयोटा। अब माइनस 3 अयोटा को 3 से मल्टीप्लाई करें, माइनस 3 3 9, साथ ही वाला अयोटा। अब इसको मल्टीप्लाई करें आप इससे 2 से, माइनस प्लस माइनस 3 2 6 अयोटा इंटू अयोटा, अयोटा का स्क्वायर 6 प्लस। अब यहाँ पे देखें ये दोनों लाइक टर्म्स है अयोटा वाली, जैसे यहाँ पे हमारे पास ये दोनों अयोटा वाली रकमें थी आपस में प्लस माइनस हो जाती है, ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, तो हमने कर दिया माइनस माइनस प्लस होता है तो इनको हमने प्लस कर दिया। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होता है तो हम इन दोनों को माइनस कर देंगे, 9 में से 4 माइनस करेंगे, साइन बड़ी रकम वाला आएगा -5 अयोटा। ये वाला -6 एज इट इज लिख के ब्रैकेट में अयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख दें और 6 -5 अयोटा माइनस माइनस प्लस 6 1 6, यानी ये -6 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 6 आ जाएगा। अब देखें ये दोनों तो प्लस माइनस नहीं हो सकती, 6 -5 नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि ये अयोटा वाली रकम है और ये बगैर अयोटा वाली रकम है, ये अनलाइक टर्म्स है और अनलाइक टर्म्स प्लस माइनस नहीं होती। लिहाजा आप क्या करें, ये बगैर अयोटा वाली रकम और ये बगैर अयोटा वाली रकम, इन दोनों का आप ऐड कर दें, ये प्लस का 6 और ये प्लस का 6, तो प्लस 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 होता है तो ये 6 और 6 हो जाएगा 12 -5 अयोटा। ये आपका आंसर है। हमने क्या किया, इन क्वेश्चंस को स्टैंडर्ड फॉर्म a + b अयोटा की शक्ल में लिखा, यानी एक बगैर अयोटा वाली रकम और एक अयोटा वाली रकम। सारे में देखें बगैर अयोटा अयोटा वाली रकम, बगैर अयोटा के और ये अयोटा वाली रकम, ये बगैर अयोटा के और ये अयोटा वाली रकम, ये बगैर अयोटा के और ये अयोटा वाली रकम। तो ये बन गई स्टैंडर्ड फॉर्म a + b अयोटा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में इसका क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही काफी है। अल्लाह हाफिज।